वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह जो है वो उठकर जो बाहर परिंदों की आवाज़ है और जो बच्चों के स्कूल्स बसेस के हॉर्न बजते हैं और फिर बहुत अच्छा लगता है सुबह से ये आवाज़ें सुनकर। मॉर्निंग वाइब्स एक अलग ही फीलिंग देती हैं आपको, एक फ़्रेश सा फ़ील होता है। यूजुअली हम लोग सुबह बहुत अर्ली उठने के इतने एडिक्ट नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी सुबह सुबह जब बच्चों के लिए उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नींद तो बहुत आई होती है, आंखें खोल कर किचन में जाना और उठना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन सुबह सुबह का एक अलग मज़ा है। उसकी सुबह की जो ठंडक है और परिंदों की आवाज़, और बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो सुबह सुबह ही आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाते हैं उठकर। और यहाँ मैं बना रही थी नाश्ता ज़ुहैब का, उनके लिए बना के रख लेती हूँ। और 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है, तो वो फिर ऑफ़िस नाश्ता करके चले जाते हैं। और आजकल बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो एक बच्चा स्कूल जा रहा है और एक बच्चा घर पे रहता है। फिर दूसरे दिन दूसरा बच्चा जाता है, तो एक दूसरा बच्चा घर पे होता है। तो एक अलग सी रूटीन चल रही है आजकल तो, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे घर पर जल्दी आ रहे हैं। तो स्कूल से आकर भी नाश्ते का दोबारा से सेशन इनका चलता होता है। ईमान का तो मैं नहीं, दुआ का लेकिन मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल से आकर तो ख़ुद प्रिपेयर नहीं कर सकती अपना लंच, तो मैं उसे बनाकर दे देती हूँ कि वो स्कूल से आए और वो आकर खा ले। ईमान को जो है मुझे ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद ही कर लेती है। स्लाइस पे कुछ स्प्रेड वगैरह लगाना हो तो वो लगा लेती है। ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्स तक की रूटीन है, इसके बाद से तो वही वापस रूटीन आ जाएगी। एग्ज़ाम्स ही बस थोड़े से रह गए हैं, ख़त्म होने वाले हैं बच्चों के। और मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, बहुत ठंड हो जाती है रात में, और सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाते वक्त भी अब ठंड लगती है। तो मौसम काफ़ी तब्दील हो गया है, क्योंकि मौसम अब कुछ बदलना शुरू हो गया है। और जिन कपड़े हैं वो भी अब दोबारा से नए कपड़े निकालने हैं सर्दियों के लिए। फुल स्लीव्स शर्ट्स निकालनी है बच्चों की। ये भी एक काम है जो मुझ पर पेंडिंग है, और ये बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे तो, लेकिन खैर निकालना तो है। और बच्चों को सुबह स्कूल जाते वक्त भी ठंड लगती है, तो अपर वगैरह इनके जैकेट्स वगैरह भी निकालने वाले हैं। उनको फिर वॉश करके रखूँगी ताकि फिर वो पहने जा सकें। यहाँ जिमल उठ जाती है सुबह, और यूजुअली यही होता है कि ये उठ जाती है। जैसे ही मैं उठती हूँ तो फिर मेरे साथ ये भी जाग जाती है, और फिर ये जाते हुए बाबा के साथ बहुत ज़िद करती है कि मुझे भी साथ जाना है, और एक अलग सा शोर हो जाता है सुबह सुबह। फिर इसको लेकर वापस रूम में जाती हूँ तो ये रोती रहती है, फिर मुश्किल से चुप करवाती हूँ, फिर ये थोड़ी देर में सो जाती है। फिर ये अक्सर ऐसा ही होता है, ये इसी तरह करती है। बाबा के साथ जाने के अभी अपने शूज़ पकड़ा रही थी। खैर उसके बाद बच्चे को स्कूल भेज के सो गए थे। फिर उठकर जिमल का नाश्ता प्रिपेयर किया, उसको नाश्ता करवाया, और बच्चे स्कूल से आ गई थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो जल्दी आ जाती हैं। तो यहाँ पे खूब मस्तियाँ हो रही थी। बच्चे कुछ ये टाइम इसी तरह का गुजारते हैं बच्चे, और कुछ समझ में नहीं आता बच्चों को क्या रूटीन में इनको क्या ऐसा टास्क दिया जाए कि बच्चे कुछ मसरूफ़ रहें। तो डेली बेसिस पे बच्चे बोर भी हो जाते हैं, एक ही गेम खेल कर या कुछ एक ही तरह का काम करके एक ही रूटीन से बच्चे तंग आ जाते हैं। ये भी बहुत मुश्किल काम है। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कि बच्चों को मसरूफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए, कि कुछ किसी तरफ इनका ध्यान लगे और ये तंग करना बंद करें क्योंकि ये बच्चे आजकल ज़्यादा टाइम मिल जाता है फ्री को, तो बहुत तंग करते हैं। मेड आ चुकी थी, काम करके जा चुकी थी, और सब चीज़ें समेट के डस्टिंग कर ली थी। और अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि नाश्ता सेशन दोबारा चलता है इनके स्कूल से आने के कुछ देर बाद। और यहाँ पे बन रहे थे फ्रोज़न पराठा, और एक अलग से एक अफरा तफरी सी रहती है। एक तरफ बच्चों को लंच बना कर देना है, और दूसरी तरफ ये छोटी जिमल जो है ये मुझे कह रही थी कि मुझे सोना है, इसका भी सोने का टाइम हो रहा था। तो अब ये प्रिपेयर करके तो फिर ही मैं जा सकती थी, और यहाँ पे ईमान ने मेरी थोड़ी सी हेल्प की थी। और ये काम ही ऐसा है कि ये करने में बच्चों को बहुत रिलैक्सेशन और सेटिस्फेक्शन मिलती है, तो थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है ईमान मेरी।
खैर ज़िमल को सुला दिया था मैंने, और यहाँ मैंने सोचा कि अब मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँ। तो जी कामों से फ्री होकर शाम का वक्त था और ईमान की फरमाइश पे ये रशियन सैलड मैं बना रही थी। मेरे पास इंग्रेडिएंट इतने ज़्यादा नहीं थे, कंप्लीट नहीं थे। हालांकि इसमें और ज़्यादा इंग्रेडिएंट डलें तो ये और ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनता है। मेरे पास जितने भी थे इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और इसमें मैकरोनी है, इसमें एप्पल कट करके मैंने डाला है, और आलू बॉईल करके डाले हैं, और सफ़ेद चने बॉईल पड़े हुए फ्रीज़र में थे तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे मेरे पास क्रीम है, क्रीम को मैं बीट कर थोड़ा सा उसमें मायोनीज़ ऐड करूँगी वो, और साथ में पिसी हुई चीनी डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी और वो मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें फ्रूट कॉकटेल भी था मेरे पास थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर, वो भी फ्रीज़ हुआ हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया था। और वैसे इसमें पाइनएप्पल भी आप डाल सकते हैं, और जो भी सीज़नल फ्रूट हो, कुछ भी हो, मटर हो वो डाल सकते हैं। इसके अलावा रेड बीन्स हैं, वो बॉयल करने का टाइम उसमें वो बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं बॉयल होने में, तो इस वजह से वो मैंने कैंसिल किए थे। घर पर थे लेकिन मैंने बनाए नहीं थे, बॉयल नहीं किए थे। तो खैर वो भी सब इंग्रेडिएंट इसमें डल के इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाया जा सकता है। तो फ़िलहाल जो मेरे पास था वो मैंने सब इसमें ऐड कर दिया था, और ये सलाद के पत्ते थे कुछ, वो भी मैंने इसमें कट करके डाल दिए थे। तो ये इस तरह भी अच्छा बन गया था। साथ में इसमें नमक और काली मिर्च भी मैंने डाल दी थी। बहुत मज़े का लगता है ये। अक्सर शादियों में भी इसी तरह का रशियन सैलड जो होता है वो पड़ा होता है, और वो बहुत अच्छा लगता है। तो ईमान की फरमाइश में मैंने ये बना लिया था। और साथ में दाल और चावल आज का डिनर था। दाल क्योंकि बहुत मैंने क्विकली बनाई थी, उसका शॉर्ट मैं नहीं ले सकी थी, लेकिन मैंने बनाई बिल्कुल बहुत इजी वे में था कि सब कुछ मैंने पकने रख दिया था डालकर, और दाल भी और चिकन भी, साथ में प्याज कट करके डाल दिया था, जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसाले सब डालकर, तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था। और ये तकरीबन आधे घंटे में ये रेडी हो गई थी दाल। और फिर उसके बाद मैंने इसको बघाड़ लगा लिया। और यहाँ पे बच्चों का खाना जो है वो रेडी था, अब उनको सर्व कर दिया था मैंने। कुछ सामान था लाने वाला मंथली जो लेकर आते हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा था दिन में जाने का, तो उस रात को ही फिर मैंने सोचा कि हम चलते हैं, जो कि खैर इतना अच्छा टाइम तो नहीं था क्योंकि मॉल बंद होने का भी टाइम होता है करीब। तो फिर हमें जल्दी जल्दी शॉपिंग करनी थी। ईमान दुआ ने सुबह स्कूल जाना होता है, वो सो गई थी, और ये मोहतरमा हमारे साथ आई थी शॉपिंग करने। कुछ सामान ख़त्म हो गया था और लेना भी ज़रूरी था, तो इसीलिए बस जल्दी में जाकर शॉपिंग कर ली थी। और फिर हमने 1 घंटे के अंदर अंदर सब चीज़ें ख़रीद ली थी और बस बिल करवाना था। मोस्टली सामान जो है इसमें बच्चों का ही होता है, बच्चों की डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं खाने पीने की, स्कूल के लिए लंच बॉक्सेस के लिए मोस्टली मैं वही लेती हूँ, तो वो ख़रीदनी थी। और क्योंकि वो सब ख़त्म हुई हुई थी, प्रॉब्लम हो रही थी, तो खैर इसीलिए जल्दी जल्दी में शॉपिंग कर ली। और ज़रा सा मॉल घूम लिया था, फिर लाइट्स ऑफ होना शुरू हो गई थी, तो फिर हमने कहा चले बस अब चलते हैं घर। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।